जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में बात करेंगे 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। 56 या 57 होंगे 11 दिन का। तो ये एवरेज ये मानकर चलिए कि एक दिन का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 5 चलेंगे, ठीक है। पूरे 10 दिन का करंट अफेयर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आगे आने वाले विगत एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है। आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देगा तो उन्हीं को बेस में रखते हुए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या यूपीएससी आपके आगे देने वाले हैं, तो उसी से रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बनने को दिखाई देगा, ठीक है। लगभग 56 क्वेश्चन है। ज़्यादा हम टाइम न लेंगे और सीधे अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। और आप अपने कमेंटिंग के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिए कि और हमें इसमें किस रूप से इम्प्रूव करना है, और आपको समझाने की हमारे द्वारा पूरी कोशिश ये रहती है कि टॉपिक के साथ में ही कम्प्लीटली रूप से याद कर सके। पेन कॉपी ले लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम पर आगे याद करने में आसानी हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते एक एक करके क्वेश्चनों को जानेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम न लेंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम का भी इसके अंतर्गत में मैनेज करने का भी ध्यान रखना और टॉपिक को अपना बोरियत भी नहीं बनाना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, यशस्विनी देसवाल ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 20 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए क्या जीता, पहला स्वर्ण पदक जीता। पहला जीता इसलिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने? यशस्वी देसवाल ने, ठीक है। समझ गए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको UNDP कहा जाता है, इंग्लिश में बात करें तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए सही दिशा नामक क्या किया है, UNDP ने अभियान को शुरू किया है। किस नाम से? सही दिशा। कौन किसको? ग्रामीण तथा भारत की महिलाओं की आजीविका तथा उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते आगे है उसके बाद में थर्ड नंबर, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट एनी लोकोटन और जीन फिलिप वास ने आर्किटेक्चर के लिए 2021 का प्रिट्जकर पुरस्कार को क्या किया है, इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। प्रीत को हटा दीजिएगा, केवल क्या है, प्रिट्जकर पुरस्कार को जीता गया है। वापस रिपीट करते क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी आर्किटेक्चर एनी लोकोटन और जिन फिलिप्स वास ने आर्किटेक्चर के लिए 2021 का प्रिट्जकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 का किसने जीता, तो आपका आंसर रहेगा एनी लोकोटन और जिन फिलिप के द्वारा जीता गया। किसके सेक्टर में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के सेक्टर में दिया जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मलेशिया के लीजी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों का क्या किया, 2021 में खिताब जीता। किसने? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर होगी। जो मलेशिया है, मलेशिया के ली जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या किया, पुरुषों का खिताब जीता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 5 नंबर का, 22 मार्च 2021 को 109वां बिहार दिवस मनाया गया जिसका थीम था जल जीवन और हरियाली, ठीक है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च 2021 में बिहार का कौन सा दिवस मनाया गया, 109वां दिवस मनाया गया जिसकी थीम क्या है, जल जीवन और हरियाली, इसका क्या है, थीम है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते 6वें नंबर का क्वेश्चन है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 21 मार्च को वन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और अगर इसके अंतर्गत पे 2021 की थीम की बात करें तो इसका थीम है, यहाँ पर लिखा गया है, वन बहाली वसूली और कल्याण का मार्ग। 2021 वन दिवस का थीम है बहाली वसूली और कल्याण का मार्ग, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, विश्व जल दिवस, ठीक है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर 2021 के जल दिवस की थीम की बात करें तो वेलिंग वाटर 2020 फर्स्ट कहलाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा, वेलुइंग वाटर 2020 फर्स्ट, वेलुइंग वाटर 2020 फर्स्ट इसको कहा जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद है 8वें नंबर का क्वेश्चन, 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती मनाई जाती है। 2021 में अगर इसके जो है जन्म जो जयंती मनाई गई है, 105वें नंबर की जयंती सेलिब्रेट की गई है। 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते थे, क्या वादक थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है शहनाई बजाते थे। 1950 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने शहनाई बजाया था।
एक क्वेश्चन ये होता है 1961 में ईस्वी को इनको पहली बार पद्मश्री मिला, 1968 ईस्वी में इनको पहली बार पद्म भूषण मिला और 1980 में इनको पहली बार पद्म विभूषण मिला और 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। एग्जाम में पूछ लेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2001 में इनको पहली बार भारत रत्न दिया गया और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण तथा भारत रत्न दिया। इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को इनको क्या किया जाता है, इनकी जन्मदिवस सेलिब्रेट की जाती है। 2021 में 105वें नंबर का सेलिब्रेट किया गया। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य में सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 58 से बढ़ाकर 61 साल कर दी गई और प्रोसेस भी इसके अंतर्गत पे कर लिए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि तेलंगाना क्या है, तेलंगाना सबसे लास्ट 29वें नंबर का राज्य बनने वाला राज्य है, लेकिन अब इसका नंबर क्या हो गया, 28वें नंबर का आज के टाइम हो गया है। इसका कारण क्या है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। इससे पहले जब यूनियन टेरिटरी नहीं था तो वो राज्य कहा जाता था। तब ये कौन से नंबर का बनने वाला राज्य है, 29वें नंबर का राज्य है। लेकिन अब ये इसका नंबर कौन से नंबर का आ गया है, 28वें नंबर पर आ गया। भारत में 28 राज्य तथा क्या है 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि अगर आप तेलंगाना राज्य के अंतर्गत में हैं, तेलंगाना किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना ने क्या किया कि अपने राज्य पर जो कर्मचारी है उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 61 साल कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि अपना अपना अलग अलग पॉलिसी होती है। अपने राज्य के अंतर्गत में व्यवस्था, अपने जो भी व्यवस्था होती है, ठीक है, कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति, पेंशन, भत्ता जो भी होता है उनका क्या होता है, अपना अपना मतलब प्रोसेस होता है। लेकिन हाल ही में तेलंगाना ने अपना इस प्रोसेस को अपनाया। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में दिल्ली ने आबकारी नीति में परिवर्तन करके हाल ही में क्या किया गया है, दिल्ली में आबकारी नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। उसके अंतर्गत पे आप क्या कर सकते हैं, उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। पहले क्या कर सकते थे कि आप वाइन नहीं खरीद सकते थे यदि आपकी उम्र 25 साल नहीं है, लेकिन अब इसकी उम्र में घटाकर कितना कर दिया गया है, 21 साल कर दिया गया। दिल्ली क्या है, भारत की कैपिटल है और यह क्या है, यूनियन टेरिटरी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भी अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहादत दिवस मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है, शहादत दिवस की बात करें तो 23 मार्च को शहादत दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को क्या किया गया था, जो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को इसी के 23 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया था और उन्हीं की याद पर शहादत दिवस को भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया। 2020 का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी शांति पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत पे 1 करोड़ रुपए मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और उस देश के अंतर्गत का क्या है, एक पट्टिका मिलती है और उसमें क्या होता है, उत्तम पारंपरिक जो वहाँ का हस्तकला है उसको इसके अंतर्गत पे दिया गया। 2020 के लिए जिसको बंगाल का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है और 1995 ईस्वी में गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो भी रिलेट होगा अभी और क्वेश्चन बनाए गए हैं उसके अंतर्गत तो हम जानेंगे। ठीक है, इतना ठीक। उसके बाद है 13वें नंबर का क्वेश्चन, भारत के दिव्यांश सिंह पंवर और इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में 22 मार्च 2021 को क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, एयर पिस्टल के अंतर्गत पे कितने में, 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। किसके द्वारा, भारत के दिव्यांश सिंह पंवर और इलावेनिल वलारिवन। ठीक है, स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, 14वें नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में 2019 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैयद को क्या किया गया, इसके अंतर्गत पे चुना गया। 2020 के लिए तो शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया। 2019 के अंतर्गत पे गांधी शांति पुरस्कार के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा 1 करोड़ रुपये प्रशस्ति पत्र और उसके अंतर्गत पे क्या है, एक पट्टिका दी जाती है और उस देश के अंतर्गत पे उत्तम पारंपरिक हस्तकला इसके अंतर्गत पे दिया जाता है, क्योंकि भारत इसको देता है। लेकिन 2019 के लिए तो 2020 के लिए तो शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया, लेकिन 2019 के लिए किसको चुना गया है, ओमान, गल्फ कंट्री है ओमान के जो दिवंगत सुल्तान है काबूस बिन सईद अल सैयद को क्या किया गया है, काबूस बिन सईद अल सैयद को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में क्वेश्चन 67 नंबर का जो है क्या है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की हाल ही में घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रिलेट होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले है जो मलयालम फिल्म मार्कर है अरविक दिल्लीनते सिंघम और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रिकॉर्ड मतलब अवार्ड किसके द्वारा जीता गया,
कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? मनोज बाजपेयी और धनुष को क्रमशः फिल्म इसके अंतर्गत पे यहाँ पे घोंसले और क्या हो गया यहाँ पर असुरन के लिए क्या किया गया? देखिए घोंसले हल्का डार्क हो गया, घोंसले तथा असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 67 नंबर के कब दिया गया? 2019 पे नंबर पे दिया गया। ठीक, इतने क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते आगे है उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में 3PSC महिला बटालियन स्थापित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया। आखिर ये है क्या 3PSC? ठीक है, तो अगर 3PSC की बात करें तो प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी, जिसे PSC का फुल फॉर्म होता है, लेकिन 3 का मतलब क्या है कि जो 3 महान योद्धा महिला योद्धाएं थी, पहले है एक होगी रानी अवंतिका, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक होगी रानी अवंतिका बाई लोधी जो होगी, दूसरा कौन सी होगी? उदय देवी होगी, और तीसरी कौन होगी? झलकी बाई के नाम से क्या किया जाएगा? 3PSC महिला बटालियन स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश पर किया जाएगा। PSC का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी, जो कहाँ पर होगा? बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर पर किया जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल के बंगबंधु मुजीबुर रहमान को 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, लेकिन अब क्या हो गया? उनकी डेथ होगी, लेकिन उनका जो पुरस्कार है उनकी बेटी किसके द्वारा प्राप्त किया गया, रिसीव किया गया? शेख रेहाना के द्वारा इसको क्या किया गया? ग्रहण किया गया। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा कि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार को शेख मुजीबुर रहमान ने जीता, प्राप्त किया, लेकिन उसको किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? शेख रेहाना के द्वारा उसको ग्रहण किया गया। ठीक है, आगे है 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत सेना में प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? पहला स्थान प्राप्त किया है चीन, जिसमें इन्होंने कितना स्कोर प्राप्त किया? 80th सेकंड, 82 नंबर का रैंक प्राप्त किया। उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन आया? यूएसए आया। यूएसए का नंबर अमेरिका हो गया 70th फोर, 74वां नंबर, 74 रैंक प्राप्त किया। तीसरे नंबर में कौन आया? रूस आया। रशिया जिसका कौन सा नंबर है? 69 नंबर का है। और चौथे नंबर का भारत का है, और देखिए चौथे नंबर का भारत हो गया, और 5वें नंबर का फ्रांस है। फ्रांस का रैंक कितना आया? 50th, 8 नंबर का रैंक आया। और उसके बाद में 9वें नंबर का कौन है? यूके आया, यूनाइटेड किंगडम आया, जिसका रैंक कितना है? 40th, थर्ड हो गया। ठीक है, मेरे द्वारा एक यूएस, यूके, ब्रिटेन तथा ग्रेट ब्रिटेन सारे में अंतर होता है, कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंटों को। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, और आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के अंतर्गत पर अगर थीम की बात करें तो समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम क्या है? 2021 का थीम है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है 20वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में आई फिश रेटिंग के अनुसार क्या किया गया है? अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके विकास अनुमान में क्या किया गया है? जो पुराना अनुमान लगाया गया था, यहाँ पर कितना अनुमान लगाया गया था इनके द्वारा? 11% रहने का अनुमान लगाया था। ठीक है, लेकिन अब उसमें संशोधित करके क्या कर दिया गया? 12.8% इनके द्वारा कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते 21वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को मनाया गया। इनके द्वारा क्या कहा जाता है? नमक का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इनके द्वारा राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा ही लिखा गया था। ये काफ़ी पॉलिटिक्स के महान ज्ञाता था, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। आगे से इनका टॉपिक में डीपली डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ही जान लीजिए कि 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती सेलिब्रेट की जाती है, और इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक कौन था? नमक का अर्थशास्त्र, और ATC बहुत सारी इनकी पुस्तकें लिखी गई है। ठीक है, सामाजिक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनको जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल, 3 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर क्या है? पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का क्या किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। जैसे कि मैंने पहले कहा, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। 2019 में ही आंध्र प्रदेश का क्या बना? हाईकोर्ट बना था। पहले इसका हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित था? हैदराबाद के अंतर्गत में इंक्लूड था, लेकिन 2019 में हाल ही में बनने वाला 25वें नंबर का हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश का ही है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है अमरावती के अंतर्गत पर ही है। और यहाँ पर के जो अभी मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। यदि YS करके अगर कोई प्रोजेक्ट में अगर नाम आ जाता है तो आप वहाँ पर देखिएगा, आराम से समझिएगा कि ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? आंध्र प्रदेश
YS का प्रोजेक्ट है, YS जगनमोहन, ठीक है, YS करके प्रोजेक्ट में नाम लगा हो तो YS जगनमोहन रेड्डी के नाम से, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद है 23वें नंबर का क्वेश्चन, क्या किया जाता है प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, टीबी डे कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस डे जिसे कहा जाता है। तो प्रतिवर्ष 24 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 की अगर इसके थीम की बात करें तो द क्लॉक इज टिकिंग क्या है, इसका 2021 का थीम है, क्या है 2021 का थीम, द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है आगे 25वें नंबर का क्वेश्चन। 25वें नंबर के अगर क्वेश्चन की बात, 24वें नंबर का है, जस्टिस बोबड़े के रिटायर होने के बाद में नए जस्टिस कौन होंगे, अभी एन.वी. रमन होंगे, जो कौन से भारत के 48वें चीफ जस्टिस CJI जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। जस्टिस बोबड़े के द्वारा क्या किया गया, जो अभी है ना, अभी प्रेजेंट में जो जस्टिस होंगे वो अगले जस्टिस के लिए नाम को चुनते हैं। तो नए नाम को जस्टिस बोबड़े के द्वारा किसको चुना गया है, एन.वी. रमन को चुना गया है, जो भारत के कौन से नंबर के जस्टिस होंगे, 48 नंबर के जस्टिस होंगे, ठीक, 48वें नंबर के जस्टिस होंगे। अगर इन्हीं के अंतर्गत की बात करें तो ये कब होंगे, बोबड़े रिटायर कब होने वाले, 23 अप्रैल 2021 को क्या हो जाएंगे, बोबड़े जी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ये अगले महीने 23 अप्रैल 2021 को, ये अप्रैल के महीने में 23 को क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इनको नियुक्त कर लिया जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में उसके बाद आगे क्वेश्चन है इसमें 25वें नंबर का, ठीक है। हाल ही में ISSF विश्व कप 24 मार्च 2000 को नई दिल्ली में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव ने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता, तथा मनु भाकर ने क्या जीता, कांस्य पदक जीता। वापस रिपीट करते हैं इसके अंतर्गत पे, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन हो गया, विश्व कप 24 मार्च को आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल में चिंकी यादव ने गोल्ड मेडल जीता तथा मनु भाकर ने इसके अंतर्गत पे कांस्य पदक जीता। दो क्वेश्चन हो गए, एक गोल्ड मेडल और दूसरा क्या हो गया, कांस्य पदक या मेडल जिसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में 26वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, IP कहा जाता है, नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत ने 53 में से कौन सा रैंक हासिल किया, 40वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इतना ही है इसके अंतर्गत में की पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में जो जारी किया गया, उस डाटा के अनुसार में भारत का रैंक कौन सा था, 40 रैंक इसके अंतर्गत पे था। कितने में से, 53 में से 40वें नंबर पे इसने अपना स्थान प्राप्त किया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 27वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 23 मार्च 2021 को असम राइफल का 146वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। यहाँ पर जान लेते हैं कि 186, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। असम राइफल का क्या किया गया है, 23 मार्च 2021 को असम राइफल का 2021 में 186वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। 23 मार्च 1845 ईस्वी में यह बना था। कब बना था, 23 मार्च 1845 ईस्वी में असम राइफल बना था। उस समय इसका नाम असम राइफल नहीं था, कि ब्रिटिश जो राज था उन्होंने इनको कछार लेवी के नाम से इनको पुकारा जाता था। 1917 ईस्वी में कछार लेवी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, असम राइफल कर दिया गया। हाल ही में कौन सा सेलिब्रेट किया गया, 186 नंबर का स्थापना दिवस 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है 28वें नंबर का क्वेश्चन, मैत्री एक्वाटेक ने, ठीक है, क्या है, मैत्री एक्वाटेक ने विशाखापट्टनम के स्मार्ट शहर में क्या किया है, ईयर कियोस्क और जल ज्ञान केंद्र से दुनिया का पहला मोबाइल पानी बनाया गया। इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, ईयर कियोस्क तथा जल ज्ञान केंद्र से जो हमारी ईयर होती है ना, ईयर की नमी से क्या किया जाएगा, पहला मोबाइल पानी बनाया है, किसके द्वारा, मैत्री एक्वाटेक के द्वारा। कहाँ पर, विशाखापट्टनम पे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में 29वें नंबर का क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 29 मार्च को गुलामी के शिकार और ट्रांसटॉलिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय इनके द्वारा क्या किया है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो गया और वहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है जहाँ पर स्मरण होकर सभी लोग याद करते हैं। लेकिन विश्व में क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को गुलामी के शिकार और ट्रांसटॉलिक स्लेव ट्रेड से पीड़ितों की याद में क्या किया जाता है, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। स्लेवरी जो है गुलामी, इसके लिए किया जाता है, तो कब किया जाता है, 25 मार्च, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा लेगा, आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है 30वें नंबर का क्वेश्चन। 30वें नंबर का है, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक। 2020 के प्रतिष्ठित जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है उसके लिए किसको चुना गया है, आशा भोसले जी को चुना गया है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1996 ईस्वी में
इसको दिया गया था। प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1996 में। तो इसको प्राप्त करने वाले पहले दिवंगत लेखक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी पहले थे। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, दिवंगत लेखक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में 31 नंबर का क्वेश्चन, वित्त तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो पूर्णकालीन क्या है, वित्त मंत्री रही। इससे पहले स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थी कौन थी, इंदिरा गांधी थी, जो क्या थी, प्रधानमंत्री साथ साथ में, इसलिए वो पूर्णकालीन नहीं थी। ठीक है, पूर्णकालीन भारत की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही। इससे पहले ये रक्षा मंत्री थी। केंद्रीय समीक्षा केंद्र तथा किसके लिए, केंद्रीय समीक्षा केंद्र और निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण के लिए क्या किया गया है, IEPFA मोबाइल ऐप को क्या किया, लॉन्च किया है। आप प्ले स्टोर में जाकर देखिएगा, IEPFA लिख लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, किसके लिए, केंद्रीय समीक्षा केंद्र तथा निवेशक शिक्षा के लिए, जो निर्मला सीतारमण है वित्त मामलों के तथा कॉर्पोरेट के मंत्री, उनके द्वारा IEPFA नामक मोबाइल ऐप को क्या किया गया, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 32वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने जो रेलवे है, रेलवे के लिए अपना क्या करने के लिए 15% हिस्सा बेचने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पे क्या करेंगे, 750 करोड़ रुपये यहाँ से जुटाएंगे और उससे अपना जो भी है व्यय घाटा, जो भी उनका अपना काम के लिए इन्वेस्ट करना है, वो क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, रेलवे दो प्रकार के चलते, एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक ट्रांसपोर्ट चलता है। और रेलवे को सर्वाधिक अर्निंग कहाँ से होती है, ट्रांसपोर्ट से होता है। ठीक है, माल की ढुलाई से वो ज़्यादा कमाई करता है। अगर वो जो लोक सेवा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए जो ट्रेन चली होती है, अगर वहाँ से लॉस होता है तो दोनों इक्वल करके वो उसकी क्या कर लेता है, भरपाई कर लेता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर कौन रहेगा, जॉन मैथाई थे। मुंबई से थाने में सबसे पहले क्या चली थी, भारत में रेल चली थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते, उसके बाद है 33 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सभी बैंकों में से देखिए HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को क्या किया गया, भारत की सभी बैंकों में से ये भारत का क्या है, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड के लिए क्या किया गया है, इस बार चुना गया है। ठीक है, सभी बैंकों में से किसको चुना गया है, HDFC के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसको चुना गया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है 34 नंबर का, 34वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का जो वडगांव जिला है, देश में क्या हो गया, टीबी मुक्त घोषित करने वाला क्या बन गया, पहला जिला हो गया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहला अक्षर जहाँ पर जुड़ जाता है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस रिपीट करते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का जो वडगांव जिला है, देश में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का क्या है, पहला जिला बन गया है। ठीक है, उसके बाद है 35वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान को शुरू किया है। ठीक है, क्या किया हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर होगी। अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है। अब इन्होंने कहाँ पर से ये अभियान शुरू किया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं क्या है, नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा क्या किया गया, देखो अपना देश अभियान शुरू किया गया। उसी को मद्देनजर रखते हुए भी अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना प्रदेश अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 36वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की पहली जहाज की सुरंग बनाने का निर्णय नॉर्वे देश के द्वारा लिया गया है। ठीक है, क्या करेगा, विश्व की पहली जो जहाज की सुरंग है कहाँ पर बनाई जाएगी, नॉर्वे पर बनाया जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितना होगा, 1700 मीटर की लंबाई पर यह बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 37 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। अगर चौड़ाई की बात करें तो कितना होगा, ये 26.5 मीटर इसकी क्या होगी, चौड़ाई टोटल होगी। ठीक है, इस परियोजना को 2022 में शुरू किया जाएगा और 2025 में खत्म किया जाएगा। ठीक है, आगे है 37वें नंबर का क्वेश्चन, भारत और बंगाल ने शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर भारत और बांग्लादेश मिलकर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के साथ मिलकर बंगबंधु नामक फिल्म बनाने का क्या किया है, निर्णय किया गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने दोनों संयुक्त रूप से मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की जो 100वीं जयंती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो उसके निर्देशक हैं श्याम बेनेगल के साथ मिलकर बंगबंधु नामक मूवी बनाने का क्या किया गया है, निर्णय लिया गया। जैसे कि जब मूवी आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिक रूप से उस टाइम पर देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते
बढ़ते आगे है 38वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान ने 26 मार्च 2021 को 900 किलोमीटर रेंज की परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? साइन फर्स्ट ए। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या किया कि पाकिस्तान ने 900 किलोमीटर रेंज परमाणु क्षमता वाला सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, जिसका नाम उनके द्वारा क्या रखा गया? साइन फर्स्ट ए रखा गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है 39वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में 26 मार्च 2021 को गोवा के कला अकादमी पणजी में कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए 28वें क्या कर दिया गया है? हुनर हाट का आयोजन किया गया। 28वें नंबर के हुनर हाट आयोजन का कहाँ पर किया गया? तो आपका आंसर रहेगा पणजी पर किया गया। कब? 26 मार्च 2021 को किया गया। इसके अंतर्गत पे क्या किया जाता है? जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकारों तथा जो स्वदेशी उत्पादन है, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर सेमिनार आयोजित किया जाता है और सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और उनका क्या किया जाता है? सेमिनार आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वें नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। अब इन किन क्षेत्रों में छात्रवृत्ति दी जाएगी, अब वो जान लेते हैं। जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के अंतर्गत पे दिया जाएगा, साइंस के अंतर्गत पे, केमिस्ट्री के अंतर्गत पे, फिजिक्स के अंतर्गत पे, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे, और चिकित्सा के हेल्थ जिसे कह सकते हैं उस क्षेत्र में जो अन्य सब्जेक्ट है ATC के अंतर्गत पे, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी काम के अच्छी प्रोग्रेस के लिए क्या किया जाएगा? स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में किया गया। ठीक है, लॉकडाउन के बाद में पहला भ्रमण भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश में की? तो कहां पर किया? बांग्लादेश पर किया गया। ठीक है, बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते 41वें नंबर का। 26 मार्च 2021 को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुह बुक ने क्या किया? दिल्ली छावनी पर एक भारतीय कोरियाई मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से क्या किया? उद्घाटन किया है। कहां पर? दिल्ली पर किया। किसके द्वारा? भारत के रक्षा मंत्री तथा दक्षिण कोरिया के दोनों रक्षा मंत्रियों के द्वारा। नाम क्या रखा उसका? भारतीय कोरियाई मैत्री पार्क, जिसका नाम रखा गया, संयुक्त रूप से उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में उसके बाद है 42वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों और शहरों में रहने वाले, ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब लोग हैं तथा जो ठीक है, और गरीब लोग हैं तथा प्रवासी लोग हैं तथा जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए रहने के लिए सस्ती जो किराए की आवास योजना को शुरू करने का यहाँ पर क्या रखा है? लक्ष्य रखा गया है। मुख्य फोकस यहाँ पर क्या किया जाएगा? ST SC तथा OBC अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? इन पर सस्ती आवास को मुहैया कराया जाएगा। किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको निर्णय लिया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी यहाँ पर? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, वैसे मैं बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है, मूलतः वो कहाँ के, किस राज्य के रहने वाले हैं? उत्तराखंड राज्य में उनका क्या है? जन्म स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते 43वें नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के नौकरशाह सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में UIDA कहा जाता है, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी क्या किया गया? अधिकारी नियुक्त किया गया। किसको? सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है 44वें नंबर का क्वेश्चन। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का कौन सा 50वां जन्मदिवस 2021 में सेलिब्रेट किया? 26 मार्च को क्या हुआ था? बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस मनाता है। 1972 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान क्या हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान इसको कहा जाता था। पाकिस्तान से यह आज़ाद हुआ था। प्रत्येक वर्ष क्या करता है? 26 मार्च को अपना आज़ादी दिवस सेलिब्रेट करता है, लेकिन 2021 में इसने अपना कौन सा सेलिब्रेट किया है? 50वें नंबर का सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है 45वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 2 शहर है कानपुर तथा वाराणसी को पुलिस आयुक्त में बदलने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले 2 शहर और चुने गए थे, लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर, जिसको क्या कहा जाता है? नोएडा भी कहा जाता है। वहां पर अनुमति दी गई है, लेकिन अभी किसको चुना गया है? पुलिस आयुक्त में बदलने से क्या प्रॉफिट होता है मैं ये बता देता हूँ कि जो पुलिस बल है उसको इसके अंतर्गत पे मजबूती प्रदान होती है, और साथ साथ में इसके अंतर्गत पे क्या होता है? जो कार्य करने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी क्या होता है? जो प्रणाली होती है, ठीक है, पुलिस अधिकारियों को तथा जो मजिस्ट्रेट के जो शक्तियाँ होती है ना, सही जो भी इनके पावर होते हैं, तो इसमें क्या करता है? मजबूती इसके अंतर्गत पर प्रदान हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पुलिस है, पुलिसों के अंतर्गत में अत्यधिक बेहतर तथा प्रभावी पुलिस प्रशासन को इसके अंतर्गत पे इंक्लूड करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है 46वें नंबर का क्वेश्चन। 46वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 27 मार्च को
विश्व रंगमंच दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? अगर इसकी शुरुआती बात की बात करें तो 1961 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके द्वारा प्रतिवर्ष कब किया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 47वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष पाए गए और उस अवशेषों के अंतर्गत पर उन्होंने पाया कि उस समय वहाँ पर क्या करते थे, मल्टी जो ग्रेन के जो होते हैं, मतलब हाई लेवल के जो ग्रेन के, उस टाइम क्या किया जाता था, उनके द्वारा लड्डू खाई जाती थी। इसके अध्ययन की बात करें तो किसके द्वारा किया गया? बीरबल साइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पेलेओ साइंस के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, BSIP लखनऊ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा क्या किया गया, इसकी खोज की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पहली भारतीय महिला होने पर क्या हो जाता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है कि तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, जिन्हें क्या किया गया, तलवारबाजी संघ द्वारा भी सम्मानित किया गया। ठीक है, ये तलवारबाज के लिए काफ़ी फेमस है और ये पहली महिला बन गई है। ठीक है, ओलंपिक में अर्हता करने वाली, नाम क्या है इनका, तमिलनाडु की है भवानी देवी। ठीक है, उसके बाद में है 49वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के प्रदर्शन प्रोत्साहन के रूप में कितने करोड़ की मंजूरी दी है? 465 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अब इन किन राज्यों को इसको दिया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश हो गया। वाटर की सुविधा को अच्छे बनाने के लिए कितने करोड़ की? 465 करोड़ रुपये की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 50वें नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां जयंती के अवसर पर क्या किया गया? अशफाक उल्लाह खां के नाम पर क्या किया गया? प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया। अगर पूर्वांचल की बात करें तो यह क्या है, कौन सा है? पहले नंबर का चिड़ियाघर है। अगर राज्य की बात करें तो ये कौन से नंबर का है? 30वें नंबर का यह चिड़ियाघर स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते आगे, उसके बाद में 51वें नंबर का क्वेश्चन, 51st नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड के महेंद्रगिरी संरक्षण के प्रति क्या है, वापस रिपीट करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के महेंद्रगिरी संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र क्या हो गए, रेंजर बन गए, जो उत्तराखंड के महेंद्रगिरी हो गए। अब इसके अंतर की बात करें तो जो राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत में मोतीचूर रेंज के रेंजर अधिकारी है, इनको क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा क्या किया गया, इसकी घोषणा कर दी गई है। ये कहाँ गए हैं? उत्तराखंड के अंतर्गत पे। ठीक है, नाम इनका महेंद्रगिरी है। इनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, उसके बाद है 52 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 ईस्वी में क्या हुआ था? राजस्थान अपना अस्तित्व में आया था। राजस्थान की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? जयपुर पर स्थित है। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में 53वें नंबर का क्वेश्चन। 53वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 28 मार्च 2021 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में क्या किया है, प्रिक्स जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीता गया और ये इनका कौन सा 8वें नंबर का विश्व खिताब जीता। ठीक है, किसके द्वारा? वापस रिपीट करते हैं, लुइस हैमिल्टन के द्वारा। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये कौन से ड्राइवर है? ये कौन से चलते मर्सिडीज के ड्राइवर है। ठीक है, किसके? मर्सिडीज के ड्राइवर है। इनको किसके द्वारा, इनके द्वारा किसको हराया गया? मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा हराया गया, जो किसके? रेड बुल के ड्राइवर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 54वें नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में हाल ही में ब्राज़ील के सशस्त्र बलों की सभी तीनों शाखाओं के प्रमुख ने संयुक्त रूप के रक्षा मंत्री जेयर बोल्सोनारो ने क्या कर लिया गया है? इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक है, अब इनके जगह पर नए मंत्री किसको चुने गए हैं? जनरल वाल्टर सूजा ब्रागा नेटो को क्या कर दिया गया है? चुना गया है। ठीक, समझ गए होंगे आप। ब्राज़ील के जो तीनों रूप से थल वायुसेना, जल सेना तथा नौसेना, जो तीनों सेना होती है, उनके जो रक्षा मंत्री थे जेयर बोल्सोनारो, उनके द्वारा क्या कर दिया गया? इस्तीफा दे दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले? ब्राज़ील के रहने वाले। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते
करते हैं 55 नंबर का, 55 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका का राज्य न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ पे भांग है, भांग में वैसे लिखने के लिए गया, यहाँ पे करेक्शन करेंगे, भांग हो गया कैनबिस जिसको कहा जाता है। मारिजुआना के लिए विधेयक पारित करने वाला अपने देश का कौन सा बन गया 91 नंबर का, सॉरी 15वें नंबर का स्टेट बन गया, ठीक है। अब एक ऐसा है क्वेश्चन देखिए, मैरिजुआना क्या होता है, जिसको कैनबिस या भांग कहा जाता है, तो इससे क्या किया जाता है, ड्रग्स बनाया जाता है जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अमेरिका का जो एक राज्य है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंतर्गत पे, जब आपने देखा होगा अमेरिका का मैप यहाँ पे, इस पर 50 स्टार बनी है, तो उसका मतलब ये होता है कि अमेरिका के अंतर्गत पे 50 राज्य, 50 राज्यों के कितने स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, सॉरी उस देश के कितने 50 स्टेट उसके अंतर्गत पे, ठीक है। तो एक है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कौन सा 15वें नंबर का स्टेट बन गया, जिसने मारिजुआना को देने का परमिशन कर दिया गया, विधेयक पारित करने वाला 15वें नंबर का स्टेट बन गया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे भारत में 28 राज्य है ना, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंतर्गत पे 50 राज्य पूरे हैं, तो उनमें से एक राज्य कौन सा है, न्यूयॉर्क हो गया, और उसके द्वारा उसकी अनुमति दी गई है। और जब अमेरिका का मैप इस रूप से होता है तो 50 स्टार उस मैप पर बने हैं, तो वह इसका प्रतीक दिखाता है कि अमेरिका में किया है कि इस अमेरिका में 50 स्टेट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का 56 नंबर का। इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, रेफरी रेबेका वेल्चर को क्या किया गया, चुना गया, ठीक है। इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली जो महिला रेफरी है वो कौन है, रेबेका वेल्चर बनी, ठीक है। खत्म करते हैं करंट अफेयर 56 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर टोटल इंक्लूड किया गया, और टॉपिक को हमारे द्वारा बोरियत भी नहीं किया गया है, ताकि आप आसान शब्दों में इसको समझ सकें, और बेसिक सी जानकारी साथ साथ में भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।